कोलंबो में नोमान अली की स्पिन का जादू सर चढ़कर बोला, जिसकी जद में 1-2 नहीं श्रीलंका के 7 बैटर्स जकड़ गए। पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 188 रन पर ढेर हो गई। 3 विकेट्स नसीम शाह के हिस्से में आई। पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट 1 इनिंग्स और 222 रन से जीत लिया। सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 24 पॉइंट्स हो गए। टेबल पर पहला नंबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गवादर। चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका है। चीन, सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। चीन, सऊदी अरब और यूएई ने बग़ैर शराइत के हमारी मदद की है। जो हमारी मदद करे उनकी हिफाजत करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में गवादर के तरक्याती कामों पर रोक दिया गया था। बलूचिस्तान को तरक्की की दौड़ में आगे लेकर जाना है। सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। कानून के तहत कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि हसास ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकार या ऑफिसर मुलाजमत ख़त्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा। सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसका मकसद फ़ौज को स्कैंडलाइज करना या उसकी तज़हीक करना हो। जुर्म करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत होगी। आर्मी एक्ट के तहत कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड एहलकार अगर फ़ौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेज़ी फैलाए, उसे आर्मी एक्ट के तहत 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर फ़ौजी एहलकार को 5 साल तक सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। आज जिस अंदाज से बिल्स पास किए गए, ये एक स्याह दिन है। सेनेटर अजहर रब्बानी का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा ये बिल्स हमें आज ही मिले हैं। वो इस अंधी कानून साजी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट करते हैं। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने भी अजहर रब्बानी के साथ वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान ऐवान में मौजूद रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई ख़वातीन से मुताल्लिक़ अपनी बात की वजाहत कर दी। कहा उनकी बात किसी ख़ास सिन्फ से मुताल्लिक़ नहीं थी, किसी की तौहीन नहीं की। जो कहा वो ठीक था और अपनी बात पर कायम है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनकी बात को सियाक़ो सबाक़ से हटाकर इशू बनाया जा रहा है। गाली गलोच और बेहूदगी पीटीआई की रिवायात हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले पीटीआई की ख़वातीन अपने चेयरमैन की जानिब से मरियम नवाज़ और फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़बान के इस्तेमाल की माफ़ी मांगे, फिर वो भी मुआज़रत कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ की भी बेटियां हैं, बहनें हैं, उन्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा वो जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ माँ बहन की इज़्ज़त करने वाले शख्स हैं। माओ बहनों की इज़्ज़त होनी चाहिए। तमाम लीडर से कहते हैं कि पहले खुद जमहूरी रवैया पैदा करें। आपको पॉलिशी चाहिए मगर हम पॉलिश नहीं करते। पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी से नई ऑयल रिफाइनरी लगेगी। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट के MOU पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है कि PSO, GDCL, PPL और पार्को इस रिफाइनरी मंसूबे पर सरमायाकारी करेंगी। 50% सरमायाकारी सऊदी अरब की कंपनी करेगी। ग्रीन रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर 10 साल से काम हो रहा था। इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील मौजूदा हुकूमत ने पहुँचाया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट से मुल्की ज़र मुबादला पर भी बोझ में कमी आएगी। इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद करने वाली सिविल जज की एहलिया अब तक पुलिस की गिरफ्त में ना आ सकी। इस्लामाबाद पुलिस का जज के आबाई गांव में भी घर पर छापा। मुलजिमा खुद भी अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुई।
इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान ने कहा कि मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए गुजरावाला, लाहौर और रावलपिंडी में छापे मारे गए हैं। किसी शख्स को मुलजिमा से मुताल्लिक मालूमात हों तो पुलिस को इत्तला करे। बच्ची के वालिदैन से तफ्तीश के लिए पुलिस लाहौर रवाना। कराची के इलाके डिफेंस में रुकन सदर असम्बली असलम अबड़ो के भाई और भतीजे को कत्ल केस में तहकीकाती हुकाम ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूलीन के कुछ अफराद से ज़मीनों पर तनाज़ात थे। फायरिंग के वाक़े के बाद कुछ देर की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में अकरम अबड़ो की गाड़ी के पीछे एक मोटरसाइकिल और कार को देखा जा सकता है। पुलिस को यानी शाहिदीन ने बताया कि उसी मोटरसाइकिल और गाड़ी पर हमलावर सवार थे। SSP साउथ के मुताबिक मुलजिमान ने फायरिंग से पहले मुकम्मल रेकी की थी। मुलजिमान ने खैबान शमशीर से गाड़ी का पीछा किया, डिफेंस फेज 7 के करीब गाड़ी पर फायरिंग की, फिर कय्यूमाबाद चौरंगी की तरफ फरार हुए। मुलजिमान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं, जियो फेंसिंग भी कर ली गई। टारगेट की गई गाड़ी में महफूज रहने वाले अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। DIG ने 8 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। मुकदमा अभी बुरसा ने दर्ज नहीं कराया। जांबाक अफराद की आबाई इलाके जैकबाबाद ने नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। PTI तोशाखाना केस को सबोटाइज करने के लिए एहतजाज का मंसूबा बना रही है। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI अपने कारकुनों को तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। मुआविन खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI कारकुनों को वकीलों के यूनिफॉर्म पहनाकर अदालतों में लाने का मंसूबा है। इन्हें बदतहजीबी की तरबियत दी जा रही है। आइंदा चेयरमैन PTI के गार्ड ने किसी को धक्का दिया तो मुकदमा दर्ज कराएंगे। सिंध हुकूमत ने कल 5000 बेघर खवातीन को घरों के कागजात दिए। 21 लाख खानदानों को घर देने का प्रोग्राम है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन के बाद पूरे मुल्क में घर बना कर देंगे। बोले सैलाब के दौरान सिर्फ सिंध में घर नहीं गिरे थे। PTI हुकूमत को सैलाब ज़दगान के लिए जो पैसे मिले वो या तो वकला की फीस और सियासत में लगे या फिर मुल्की इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। मुल्क भर में अवाम को बेदार करने के लिए जलसे जुलूस किए जाएंगे। पहला जलसा 30 जुलाई को चकदर्रा में होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में 13 जमातों की नाकाम तरीन हुकूमत है। कर्जा लेने पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। जाते जाते हुकूमत ने मजीद ड्रोन हमले कर दिए। 3 बार बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। तराजू के निशान से इलेक्शन में जाएंगे। हमारा किसी जमात से कहीं कोई इत्तेहाद नहीं। हरीपुर के इलाके गाजी सिरीकोट में गाड़ी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। हादसे में जख्मी होने वाले 3 बच्चे तशवीशनाक हालत में ट्रॉमा सेंटर हरीपुर मुंतकिल। मुझ समेत पूरी कौम कैप्टन सरवर शहीद के यौम शहादत पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करती है। इस बहादुर सपूत ने दुश्मन के कश्मीर पर कब्जे के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहा पाकिस्तान की गयूर कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। और नवासे रसूल की शहादत का गम, मुल्क भर में मजालिस। 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास की शुजाअत का जिक्र। पैगम्बर इस्लाम के घराने पर करबला में यजीदी फ़ौज के मजालिम का बयान। हर आँख अश्कबार हुसैनी फ़ौज के सिपह सालार हज़रत अब्बास के परचम की शबी बरामद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, शबीह अलम, ताबूत और शबीह ज़ुलजनाह बरामद।